नमस्कार। आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म माइक्रो मैथोलॉजी चैनल पर स्वागत है। हम लोग अभी तक अध्याय 8.4 का 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज करने वाले हैं 5वें वाले क्वेश्चन का तीसरा, और 5वें में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है और वहां पर हम लोग पूरा कैलकुलेशन के साथ कि कौन सा स्टेप कब आएगा। तो देखिए, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चलेगा कि अब अगला स्टेप ये वाला होगा, अब अगले पे हम ये रूल अप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा हल हो जाएगा। तो देखिए, उस दिन हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि आप छोटी साइड से बड़ी साइड निकाला मत करिए। छोटी साइड से अगर बड़ी साइड को निकालेंगे तो समस्या हो जाएगी, और लेकिन बड़ी साइड से आप छोटी साइड को निकालेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्या 9 + 7 + 3 - 7 + 6 बराबर क्या होता है। आप पहले इसको जोड़ लीजिए, 7 से 7 चला जाएगा और 6 × 3 = 9, 9 × 9 = 18। अब देखिए, अब इस 18 ये हमारी एक साइड है, इसको मान लेते हैं ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करके 18 आ रहा है। अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। आप कहेंगे 18 को आप 17 + 1 लिख सकते हैं, 18 को और क्या लिख सकते हैं, 9 + 9 लिख सकते हैं, और इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं 10 + 8, इसके बाद लिख सकते हैं 9 + 8 + 1। तो यह हर कंडीशन में हमारा 18 हो रहा है, लेकिन से आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। मतलब इस छोटे वाली संख्या से इस वाले नंबर से, मतलब यहाँ पर एक पद है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 पद है। यहाँ पर हमारे 5 पद हैं, यहाँ पर एक पद है। एक पद से हमें 5 पद बनाना है और ठीक इसी रूप में बनाना है, इसी सीक्वेंस में बनाना है, क्योंकि आपका दिमाग तो ऐसे चलेगा, फिर इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए, हम यही कहते हैं कि आप सबसे पहले त्रिकोणमिति में देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है। दोनों साइड को आप देखिए और उसमें देखिए कि कौन सी साइड में पद ज्यादा है, कौन सी साइड में पद ज्यादा है, कौन सी साइड बड़ी दिख रही है। उस साइड को हल करके हम छोटी वाली साइड ला देंगे। या आप देखेंगे इसमें 3 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन की एक साइड का जो पद है वह ज्यादा होता है, इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा पद, और यह दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसको हल करके यह सिद्ध करना होगा, या इससे आप इसको सिद्ध कर देंगे। देखिए, इसमें इससे इसको सिद्ध करना बहुत बड़ी बात नहीं। आप इसमें थोड़ा सा कोशिश करके आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन से इसमें थोड़ा सा आपको अतिरिक्त सोचना पड़ेगा, अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। देखिए, ऐसे आप जब इस साइड से हल करेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक साइड बड़ी होती है, पहला मतलब इसमें 3 प्रकार के स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, एक साइड बड़ी होती है, दूसरी साइड छोटी होती है, और दूसरा स्टेप कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होते हैं, जिसमें दोनों में पद बराबर होते हैं। दोनों साइड से, चाहे इस साइड से चल लें चाहे इस साइड से चल लें, दोनों साइड से आंसर वही आएगा। और तीसरा स्टेप क्या होता है कि हमें इस साइड को और इस साइड को, दोनों साइड को हल करना पड़ता है। दोनों साइड को हल करेंगे तभी हमारा आंसर आता है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि दोनों साइड को साथ ही में हल करना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन में होता है कि एक साइड बड़ी होती है दूसरी साइड छोटी होती है, तो हम बड़ी साइड से हल करते करते छोटी साइड को ला देते हैं। और एक होता है कि दोनों साइड लगभग बराबर होती है, तो हम किसी साइड को उठाते हैं और अगली साइड को ला देते हैं कि अगला क्या है उसको हम लोग सिद्ध कर देते हैं। तो चलिए, आज हम लोग इस पे काम करते हैं। आज इस क्वेश्चन को करते हैं, 5वें का तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसको करते हैं। तो देखिए, इसमें कहा है, 5वें क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब यहाँ पर थीटा है तो यह न्यून कोण होगा, अगर ये दे देगा तो ये न्यून कोण होगा। मतलब यहाँ पे जो कोण दिया है यह क्या होगा, न्यून कोण होगा। बस यही कहा है। और इसके बाद कहा है कि सर्व समीकरण जो है यह आपस में बराबर है, इसको आप सिद्ध करिए। अब जैसे आप ही से कह दिया जाए कि इसमें कुछ लोग लड़के होंगे कुछ लोग लड़कियां होंगी, और कह दिया जाएगा कि ये बताइए कि आप लड़के हैं, तो कैसे आप सिद्ध करेंगे कि लड़के हैं। तो आप कहेंगे मेरे पास कई तरीके हैं, मैं कई तरीके से सिद्ध कर सकता हूं। ठीक यही काम इसमें भी करते हैं।
इस साइड को उठाएंगे, इस साइड को लाएंगे, तो इससे हम सिद्ध करेंगे। तो कुछ लोग इसको किसी प्रकार अन्य प्रकार से करेंगे, हम अन्य प्रकार से करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि इसको हम 4-5 तरीके से कर दें, तो हम भी 4-5 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन से आप क्या करिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। जब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप इसे कितने प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए इसमें एक संकेत दिया है। संकेत क्या दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। मतलब जब तक आप इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में नहीं चेंज करेंगे तब तक ये पूरा हल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इस पे काम करना शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा को हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसके बाद cot थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। तो देखिए अभी इस ऊपर वाले को मत चेंज करिए, नहीं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और जो कि हमें अगर इसमें कंफ्यूजन हुआ तो हम इसको बहुत ही आसानी से नहीं हल कर पाएंगे। और एक बार जब त्रिकोणमिति में कंफ्यूजन होता है तो क्वेश्चन जल्दी हल नहीं होता है। तो आप लोग कुछ ऐसा करिए कि इसमें कंफ्यूजन ना हो, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा। तो देखिए हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं, ऊपर वाले को अभी हम नहीं चेंज करते हैं, अंश को नहीं चेंज करते हैं, हर को पहले हर का काम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस, और कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपको पता ही है कि कैसे होता है। और प्लस यहाँ पर कॉट थीटा को वही रहने दीजिए, इसके बाद इसको चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर है tan बटे इतना, और यहाँ पर कॉट बटे इतना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप इसके बटे 1 लिख लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। और इसके बाद जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं कि tan थीटा के बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और इसके बटे बचा है साइन थीटा, तो लिख लेते हैं साइन थीटा। प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब इसको भी हल कर लेते हैं। इसको हल करते हैं तो यहां से 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। अब देखिए इसके बटे 1 कर लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहां से लिखेंगे इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा, जब हल करेंगे तो यहां से आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम लोग लिख देते हैं, ऊपर हो जाएगा कॉट थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बट्टे में हो जाएगा कॉस थीटा। आपको पता होगा कि अगर कहीं पर 2/3/2 लिखा होता है तो इसको कैसे हल करते हैं। इसको आप लिखते हैं 2 गुणे, इसको लिख देते हैं 2/3। यह ऊपर चला जाता है, क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ये हो जाता है 2/3। अब देखिए, अब इसको भी हम वही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ये साइन जो है बट्टे में सीधा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा tan थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें भी करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा, यहां पर हो जाएगा कॉट थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यह हमारा कुछ उल्टा दिख रहा है। इसका हल कैसा दिख रहा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। अगर जैसे कहीं पर लिखा हो कि a माइनस बी और कहीं पर लिखा होगा कि मान लेते हैं कि b माइनस ए, और इसको हमें इस रूप में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए आप इस b माइनस 1 को क्या लिखिए, b गुणे 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको लिखिए a गुणे 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहां से हमें एक को कॉमन करना है, एक को कॉमन लेना है। तो एक को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा। लेकिन हमें बनाना है इस रूप में, इसको किस रूप में, इस रूप में। तो यहाँ से हम एक कॉमन लिए, वो भी प्लस में लिए। अगर हम माइनस में कॉमन लेते हैं, माइनस में लेंगे तो अंदर जो होगा वह माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला
माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। कैसे ये होता है इसके बारे में अगर जानना होगा, जब हम आप सभी लोगों को बताएंगे कॉमन लेना क्लास 9 या बेसिक क्लास में, तो वहां पर इसको डिटेल में बता देंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ से जब आप -a को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, या तो माइनस से किसी -1 से, देखिए 1 से किसी संख्या में आप गुणा करेंगे तो वह संख्या वही रह जाएगी, या तो आप इसको कह सकते हैं यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया है। किसको? माइनस को। तो ठीक इसमें से हम भी माइनस को कॉमन ले लेते हैं। क्या? यहाँ पर है cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से जब आप -1 कॉमन लेंगे ना तब ये होगा, मतलब आप सीधा चाहे माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सीधा उल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, अब इसको तोड़ देते हैं, यहाँ पर है साइन थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पे बटे लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर लिखते हैं कॉस थीटा, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो इसका जब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा है, कॉस थीटा कर लेते हैं। इसको कॉस थीटा कर लेते हैं। फिर इसके बाद बीच में देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर बीच में माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं। ऊपर देखिए, अब इसमें कॉस का कॉस में पूरा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और पूरे के बटे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। जब तक यहां तक कोई समस्या नहीं है तो आगे चलेंगे तो और समस्या नहीं होगी। देखिए हम एक भी स्टेप को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जब सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हर दोनों समान है तो एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए जब एलसीएम दोनों का समान है तो अंश आपस में जुड़ या घट जाते हैं। बीच में माइनस होता है तो घट जाते हैं, बीच में प्लस होता है तो जुड़ जाते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट अंश को लिख लेते हैं। तो अंश यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए इस अंश को आप उठा लीजिए। अंश क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है बटे कॉस थीटा माइनस यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। इसका हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम आप इसका लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसका मतलब इसमें जब इससे भाग देंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बच जाएगा साइन, और साइन का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे जब साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा करेंगे और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करते जब इससे भाग देंगे तो साइन साइन कट जाएगा, बच जाएगा कॉस, और कॉस का हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा कर देते हैं। तो लिखते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यह हो जाएगा। जब आप अंश को हल करेंगे तो यही आ जाएगा। तो हम हल करके लिख देते हैं। हल करने के बाद क्या आ रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या है,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आपको कहीं लिखा हो कि 2/3 और पूरे की बटे 5, तो यह कैसे हल होता है? इसको आप लिखते हैं कि 2/3 गुणे 1/5, 2/3 गुणे 1/5 हो जाता है, या 1/5 गुणे 2/3। मतलब कहने का मतलब ये जो बटा है ये नीचे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। ये बटा नीचे आ जाता है। अगर इसके नीचे बटा होता तो ये ऊपर चला जाता है, अंश में चला जाता है, और इसका जो बटा है नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा। यह आएगा तो इसमें गुणा करेगा, जैसे यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 2/5 गुणे 3। यह भी आएगा तो इसमें गुणा करेगा, तो यहाँ पर साइन थीटा इसमें आके गुणा करेगा, तो इसको हम कोष्टक में कर लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी अंदर गुणा मत करिएगा, गुणा कर देंगे तो क्वेश्चन सब समाप्त हो जाएगा, जल्दी हल नहीं हो पाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। रफ करने के बाद देखते हैं कि अब इसको कैसे हल करते हैं। तो देखिए, आप क्लास 9th में एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। क्या होता है? एक कोष्ठ में होता है ए माइनस बी, और एक कोष्ठ में होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। आप नहीं पढ़े होंगे तो इसको आप लिख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग इसको इसी रूप में तोड़ते हैं। कैसे? यहाँ पर है साइन क्यूब थीटा, ए की जगह है, और बी की जगह है कॉस क्यूब थीटा। तो देखिए, ए की जगह हम मान लेते हैं क्या है? साइन क्यूब थीटा, और बी की जगह क्या है? कॉस क्यूब थीटा। तो हम जब इसको तोड़ेंगे तो एक कोष्ठ में लिखेंगे ए माइनस बी, ए की जगह है क्या? साइन है। क्या है? साइन थीटा। देखिए, ए की जगह है साइन थीटा और बी की जगह है कॉस थीटा। तो ए का क्यूब करेंगे, मतलब ए का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे साइन का क्यूब हो जाएगा, बी का क्यूब करेंगे तो कॉस का क्यूब हो जाएगा। तो ये है ए का क्यूब, मतलब साइन का क्यूब माइनस माइनस यहाँ पर है बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन का क्यूब माइनस कॉस का क्यूब। तो यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसका जब सूत्र पे रखेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पे ए की जगह है साइन, तो हम साइन लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, बी की जगह है क्या? कॉस है, तो हम लिख देते हैं कॉस। अब इसके बाद ए का स्क्वायर, मतलब ए की जगह है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है? कॉस है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी की जगह क्या है? ए की जगह है साइन थीटा इंटू बी की जगह है कॉस थीटा। देखिए, अब जब इसको तोड़ेंगे, तो यह इसी रूप में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको तोड़ देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? यही है। अब इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां से आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं तो देखिए, यहां से ये दोनों बराबर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? बराबर दिख रहे हैं। या ऊपर भी गुणा कर रहा है, जैसे 3/5 गुणे 5/7 होता है। क्या? 3/5 गुणे 5/7, इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5, यहाँ पर 5 गुणे 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? देखते हैं, या ऊपर नीचे कट रहा है, गुणा में कट रहा है तो काट देते हैं। ठीक यही काम इसमें भी करेंगे। देखिए, यह दोनों आपस में गुणे में है कि नहीं? यहाँ पे भी ऊपर में भी गुणे में है, नीचे में भी गुणे में है, तो हम ऊपर से इससे काट देते हैं। ये दोनों बराबर है तो काट देते हैं। अब देखिए, आपको एक और समीकरण पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। तो हम लिख देते हैं, इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे 1 प्लस 2 है बटे 2 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 1/2 लिख सकते हैं, फिर अलग करेंगे तो 2/2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। आप जैसे इसको हल करेंगे तो ये जाएगा 1/2 प्लस 1। जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तब यही आएगा। यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम लेंगे
तो एलसीएम इसका आ जाएगा 2, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यही आ गया ना। तो मतलब अगर ऐसे है तो हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों बराबर कट के 1 हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर कहीं भी लिखा होता है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको आप ये नहीं लिख सकते हैं कि 1/sin थीटा पूरे 1/cos थीटा, लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो यहां से आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा +1। अब देखिए आपका काम हो गया। क्या हो गया? आपका राइट हैंड साइड आ गया है। राइट हैंड साइड क्या है, क्या सिद्ध करना है हमें? देखिए ये हमारा थोड़ा सा आगे पीछे है, हम सिस्टमेटिक कर लेते हैं। 1 यहाँ पर है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ पर कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अगर कहीं पे 2 × 3 लिखा होता है तो आप इसको लिखते हैं 6, तो क्या 3 × 2 लिखेगा तो उसको 6 नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से आपका आया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था, और ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए ये क्वेश्चन हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में किया है, एक भी स्टेप मिस्टेक नहीं किया है, एक भी स्टेप को शॉर्ट नहीं किया है, और हमने सारे स्टेप पे चर्चा की और विस्तृत बताया है, उसको एग्जाम्पल सहित बताया है। तो आप इसको एक बार 2 बार अपने से प्रैक्टिस करिए, और यह क्वेश्चन आप बार बार लगाइए, आपका हल होता चला जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 5वें का चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 + sec a upon sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। तो इसको हल करने के लिए क्या कहा है कि संकेत में दिया कि वामा पक्ष, क्या वामा पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब एक बार इसको हल करिए, फिर इसके बाद इसको हल करिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इसके तरीके से हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने तरीके से हल करते हैं। तो देखिए हम लोग जब हल करेंगे तो वामा पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है, दोनों को एक साथ हल करते चलेंगे। चलिए करते हैं। 1 + sec a अपॉन sec a है बराबर है sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। तो हम लोग इसको एक साथ हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप इसको तोड़ दीजिए, क्या 1 / sec a प्लस sec a अपॉन sec a। अब इसके बाद बराबर हो जाएगा इस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए, 1 - cos स्क्वायर a है तो a ले लेते हैं, वहां पे हम थीटा मान के चल लिए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हो जाएगा 1 - cos a। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos a बराबर क्या होता है 1 / sec a, क्या होता है sec a। तो हम लोग लिख लेते हैं 1 / sec a को क्या लिख लेते हैं cos a, क्योंकि ये इक्वल है। अब इसके बाद इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर अब बराबर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर है 1, इसको आप 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद -cos स्क्वायर a है। तो आपको पता होगा कि a का सूत्र बताया गया है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन में होता है a - b, एक क्वेश्चन में होता है a + b, होता है नहीं, बिल्कुल होता है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये देखिए a की जगह है, a b की जगह है, तो आप एक कोष्टक में लिखेंगे a की जगह क्या है 1 है, और b की जगह क्या है cos है, तो cos a मतलब a - b, और दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे a + b, a की जगह है 1 और b की जगह क्या है cos है, तो cos a + b मतलब 1 + cos
सॉरी यहाँ पे cos a है तो ये कर लेते हैं cos a हो जाएगा। इसको जब आप लिखेंगे तो 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a बटे हो जाएगा 1 माइनस cos a। अब देखिए cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos a, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos a। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो देखिए अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, देख लेते हैं कैसे हल कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड को लाएंगे। तो देखिए 1 प्लस sec a बटे sec a है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग लिख लेते हैं कि 1 अपान sec a प्लस sec a बटे sec a, यहां से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा cos a प्लस 1। आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना होगा, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो इसको सोचना होगा कि नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस कॉस है। तो आपको पता होगा कि एक हमारा सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसमें होता है a प्लस बी a माइनस बी, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो हमारा a प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी हमें चाहिए। तो किसी संख्या में आप, जैसे हम ले लें यहाँ पे 10, अब कह दें कि 10 को आप लिखिए, आप 10 को बताइए, तो आप कह देंगे कि हमें 10 को बताने का कई तरीका है। जैसे हम कह दें कि आपके थैले में 10 रुपया है, आप उसको रिप्रेजेंट करिए। जैसे मान लेते हैं कि मेरे थैले में 10 रुपया है, कितना है, 10 रुपया है, और हम आपको बताएंगे कि मेरे थैले में कितना रुपया। तो मैं एक तरीका है कि आपको सीधे बता दूं कि मेरे थैले में 10 रुपये है, और दूसरा तरीका है कि मैं इसको घुमा के बताऊं। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि मेरे थैले में उतने रुपए हैं कि अगर 50 रुपए में आप 5 से भाग करेंगे तो उतने रुपए मेरे थैले में हैं। कितने हैं, 50 में जैसे ही आप 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10, तो मतलब कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। एक तो 10 रुपए को बताने का तरीका है, और इसी तरह हम इस 10 को बताने का तरीका क्या बताए हैं कि 10 रुपए मेरे थैले में, मैं उसमें 5 से गुणा कर दिया, 5 से भाग कर दिया, तो मेरा पैसा तो उतने है ना, बिल्कुल है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं, इसको इसमें कर देते हैं कि 1 माइनस कॉस ए से गुणा और 1 माइनस कॉस ए से भाग। जब गुणा भाग करेंगे तो कट के एक आ जाएगा, मतलब यही आ जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि यहां पर है 1 प्लस कॉस ए, इसका गुणा कर रहे हैं 1 माइनस कॉस ए। तो यहां पर इसको समझिए, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आप लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, जस्ट इससे पहले पढ़े हैं। तो यहां से जब आप इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, इसको आप लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। यही हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने चला और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आप राइट हैंड साइड से चल के लेफ्ट हैंड साइड को भी प्रूव कर सकते हैं। तो कहिए तो कर दें, नहीं तो आप करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे और आगे के जितने क्वेश्चन हैं सभी को इसी तरह पूरा डिटेल में हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग और भी अच्छे तरीके से इसको करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।